इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए भाग 3। तो इसमें हम एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवाद परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समझने में बाध्य उन पर विजय। चलिए देखते हैं इसको। उसके पहले इसको देखते हैं, लेकिन इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि यात्रियों ने कौन कौन, इब्न बतूता और अल बिरूनी, ये दो यात्री के बारे में हमने जाना। अब दोनों यात्री कैसे कैसे क्या क्या थे उनके बारे में भी तो जानना है ना। तो जैसा कि हमने देखा कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे, उसी से तुलना करते थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई गई थी। उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। वो सारी समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है। उसने कई अवरोध जो होते हैं ना, रुकाव, उसके लिए चाहे कुछ नया देखा उसकी भी चर्चा की, जो उसके अनुसार समझ में बाध्य था। जो उसको समझ में नहीं आया उसके बारे में भी उसने बताया है। और इनमें से पहला अवरोध जो था भाषा थी। भाषा उसको समझ में नहीं आता था। और उसके अनुसार देखा जाए तो संस्कृत, अरबी, फारसी में यहाँ पर देखो तो उसके अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी तो इससे इतने भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। इसलिए अलग अलग श्रेणी के लोग अलग अलग भाषा को अनुवाद करते रह गए। एक भाषा को एक ने अनुवाद किया, ऐसा नहीं था कि सभी भाषा को किसी एक ने अनुवाद कर दिया। ऐसा हो भी नहीं कर सकता है। सब किसी को इतना भाषा का ज्ञान होता ही नहीं है, खास करके विदेशी भाषा। बोलना आसान है, लिखना आसान नहीं है। बोल तो सब कोई लेगा, लेकिन लिख नहीं सकता है कोई। लेकिन कुछ लोग हैं जो लिख भी लेते हैं। विशाल पहुंच वाली एक भाषा देखो, संस्कृत के विषय में अल बिरूनी यह लिखता है कि संस्कृत बहुत ज्यादा विकसित उस समय का भाषा था। यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने की, यदि आप इस कठिनाई से पार पाना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। और इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूलतः वस्तुपतन दोनों प्रयुक्त होते हैं। और एक ही शब्दों का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार से देखा जाए। समझने के लिए तो विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। ऐसा तो मैंने संस्कृत में नहीं देखा कि अनेकों चीज को एक नाम से बुलाते हो। ऐसा तो था नहीं। एक नाम के अलावा बाकी कुछ नहीं होता था। देखते हैं यहाँ पर उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध जो था धार्मिक अवस्था थी। दूसरा था धार्मिक अवस्था और प्रथा में विभिन्न था। क्योंकि एक तो भाषा हो गया, धार्मिक प्रथा भी हमारे भारत में अलग अलग है। और जो हमारा प्रथा है, जो धार्मिक प्रथा, अवस्था तो अलग हो गया, धार्मिक प्रथा ये भी हमारा कुछ भिन्न है बाकियों से। और उसके अनुसार देखा जाए तो तीसरा अवरोध जो था अभिमान था। तीसरा अवरोध अभिमान, कि हम ये हैं, तुम क्या हो, इस तरह के अभिमान थे। यहाँ रोचक बात तो यह हो जाती है कि समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरीके से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा था। जो ब्राह्मण लिखे थे उसी पर आश्रित रहा, उसी को पढ़ा, उसी को छापा। और उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों और भगवत गीता, पतंजलि की कृतियां तथा मनुस्मृति आदि के अंश उद्धृत किए हैं, यहाँ पर पढ़े हैं। और ये सब पढ़ने के बाद ही भारत को अच्छी तरीके से जान पाया। यहाँ पर देखिएगा आप, ईश्वर ही जानता है। ईश्वर क्या जानता है?
यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल बिरूनी को जब ऐसी लकड़ी के मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो तथाकथित रूप से करीबन 2,16,432 वर्ष तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है, फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रह गई, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहां हवा और मिट्टी काफी अर्ध होती है, ईश्वर ही जानता है। तो इनको भी कुछ पता नहीं था, कुछ ऐसे भी बात थे, कुछ ऐसे आकृतियां जो थी हजारों लाखों सालों से थी, लेकिन उसको बनाया नहीं गया था। वो कौन बनाया था कौन नहीं बनाया गया था उसको नहीं पता, लेकिन हाल फिलहाल में किसी ने नहीं बनाया था, हाल फिलहाल में नहीं बनाया गया था। अब देखो अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण यहाँ पर कैसे है, भारत के जाति व्यवस्था को कैसे वो बोलते हैं वो जानते हैं यहाँ पे। तो अल बिरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यमों से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। जाति व्यवस्था को समझने और उसको बताने के लिए कोशिश किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारसी में 4 सामाजिक वर्गों को सामान्यता थी, उसको मान्यता भी थी 4 वर्ग बस, घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु और कुंष्टिनिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। इतने प्रकार के इसमें विभिन्नताएं थी। फारसी में 4 सामाजिक कार्य, तो इसमें से पहला कौन सा हो गया, घुड़सवार शासक वर्ग, ठीक है। दूसरा हो गया भिक्षु, तीसरा हो गया अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, और चौथा हो गया खगोल शास्त्रीय तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषि तथा शिल्पकार। ये सब आते हैं। और दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, इसके साथ साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है, एक समान उनको माना जाता है, और उनमें विभिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। किसमें? धार्मिकता के पालन में थी उनकी विभिन्नताएं। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार किया। अपवित्रता जो था ना, अछूत, तो उसके मान्यता को अस्वीकार किया, उसको नहीं माना। और उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। जो भी अपवित्र हो जाती है वो पवित्रता प्राप्त करने के लिए फिर से कोशिश करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र में नमक पानी को स्वच्छ करता है, गंदा नहीं होने देता है। समुद्र में नमक होने का एक फायदा है कि समुद्र को गंदा नहीं होने देता है। अल बिरूनी जो भी देखता है उसको कहता है, ठीक है, देखकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। और उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा जो थी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। वो प्रकृति के नियमों का विरुद्ध, प्रकृति के नियम नहीं, उस समय जिन्होंने जो नियम बनाए थे उसके विरुद्ध वो चलता था। यहाँ पर देखो वर्णन व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। तो अल बिरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है। यहाँ पर सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे। और क्योंकि ब्राह्मण प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है, और सिर या शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। सिर क्या है? शरीर के सबसे ऊपरी भाग में आता है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। लेकिन ये प्रथा अब खत्म होने वाला है, ब्राह्मण को अब से ऊपर नहीं मानने वाले लोग हैं, अब सब छोड़बो करेंगे। और अगली जाति क्षत्रिय की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों
वो जो ब्राह्मण जो पैदा हुआ था तो बहुत सा विराट पुरुष, तब ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था, कंधों और हाथों से हुआ था, और उनका दर्जा जो था ब्राह्मणों से अधिक नीचे था, ब्राह्मणों से अधिक नीचे मतलब थोड़ा सा नीचे था। और उसके पश्चात आते हैं वैश्य, आते हैं जिनका उद्भव ब्राह्मण के जांघों से हुआ है। कहां से? वो ब्राह्मण जो था ना उसके जांघों से किसका? वैश्य का जन्म हुआ, मतलब व्यापार बिजनेस करने वाले का। सबसे नीचे आते हैं क्षुद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था, मतलब हम लोग, शायद हम भी इसी में आते हैं, क्योंकि हम भी अति पिछड़ा जाति में आते हैं, तो पिछड़ा जाति में आते हैं, तो हम भी भैया उसी में आते हैं, क्षुद्र। तो मतलब हम लोग भी अछूते नहीं थे, हम लोग भी अछूता ही में थे। हम लोग को भी मंदिर जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, भले बाप दादा को नहीं पता है, लेकिन एक तरीके से माना जाए तो हम लोग भी क्षुद्र ही थे। जिनका सृजन कहां से हुआ था? चरणों मतलब पैर से हुआ था। और आपको पता है सृष्टि का जो भी गुणवान चीज होता है ना, जो भी पुण्य होता है, वो हर किसी के पैरों में ही होता है। तो हमने पैर से पैदा लिया, ठीक है भैया, हम सबसे पुण्यवान हैं, क्योंकि सिर में तो कचरा भरा रहता है, इसलिए उसकी बातों को क्यों माने। अंतिम दो वर्गों की बात यहाँ पर देखें तो अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच विभिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं। देखो, इनके साथ विभिन्नताएं तो थी, वर्गों की विभिन्नताएं थी। यहाँ पर बताया जाता है कि अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि इन वर्गों के बीच विभिन्नताएं जो है होने पर भी एक साथ ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए इनके बारे में क्या बोलना है, क्या बोलना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, क्योंकि चलो भैया कोई बात नहीं, जैसी मर्जी जिस तरह बनाने वाला था। लेकिन जो भी क्षुद्र होते थे, मतलब फाउंडेशन, नीचे का जमीन का नींव, अगर नींव हम लोग अच्छे नहीं होते तो ये सब जितना भी ऊपर दिख रहा है, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब टिकता क्या? कोई नहीं टिकता। आज हम लोग के इर्द गिर्द रहने वाले मिडिल क्लास के परिवार के, चाहे उससे भी कमजोर परिवार के लोग अगर नौकरी करना छोड़ देवे तो सारे बिजनेसमैन धराशायी हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, सारा ब्राह्मण सब कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जितने क्षत्रिय हैं वो सब ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। अब क्षत्रिय के जमाना गया, अब कहाँ कोई तलवार उलवार से लड़ने वाला है? कोई नहीं लड़ता है। जैसा कि हमने देखा है कि जाति व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का विवरण उसके न्यायिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरीके से गहनता से प्रभावित था। मतलब वो संस्कृत ग्रंथ पढ़ा था, उसके गहनता से प्रभावित था कि कैसा जाति व्यवस्था था उधर हिंदुस्तान में। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का आदान प्रदान किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में देखा जाए तो यह अवस्था जो थी इतनी भी बड़ी और इतनी भी कड़ी नहीं हुआ करती थी। उदाहरण के लिए देखोगे तो उदाहरण के लिए अंत्यज शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे, शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे मतलब अंत्यज नामक श्रेणी से सामान्यता यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करे। यहाँ पर बात यही आ जाती है कि ऐसा ही जाति व्यवस्था यहाँ पर किया गया था, जिसके अनुसार जो भी यहाँ पर जमींदार थे, नवाब थे, उनके लिए, उस समय तो नवाब नहीं जमींदार ही हुआ करते थे, तो जमींदारों के लिए सस्ता श्रम मिल जाए, इसीलिए इस प्रकार का जाति व्यवस्था किया गया था। और वही जाति व्यवस्था आज भी एकदम दीमक जैसा खा रहा है हिंदुस्तान को। अध्याय 8 भी देखिए, अध्याय 8 कौन सा है? भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें भी सब नहीं, 8 नहीं है, 8 में है किसान, जमींदार और राज्य। तो इसमें भी समझ में आएगा किसान, जमींदार और राज्य में क्या क्या भूमिकाएं होती थी शूद्रों की। चलो कुछ नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, अच्छी बात थी, लेकिन इससे भी हम लोग कुछ सीखे जाएंगे। हम लोग काहे पीछे हटने वाले हैं। इबन बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा जो उसकी थी ना, जिसके वजह से उसने बहुत ज्यादा
समृद्धि हासिल की थी। जैसे में जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया तो उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसे वैश्व मतलब वर्ल्ड व्यापार यहाँ पर चालू हो गया था, विश्व व्यापार, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम, पूरब में चीन से लेकर उत्तर पश्चिम में अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि जानेंगे, जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की है, बड़े पैमाने पर पवित्र पूजा स्थलों को देखा है, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया है, कई बार काजी के पद पर रहा है तथा शहरी केंद्र जो होते हैं ना, शहरी केंद्रों के विश्वासवादी संस्कृतियों का उपयोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपख्यानों का आदान प्रदान करते थे। वहां पर भी अपना समय बिताया है। आम भाषा में चौराहा बोला जा सकता है, चाहे महल के बाहर में जहां पर अतिथि गृह होता है वहां पर जाकर ये सब बारे में सुना जा सकता है। धर्मशाला एक तरीके से बोलो तो। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे, उनकी तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा अन्य जीवन की कहानियां सम्मिलित थी, जिसके बारे में इब्न बतूता ने बताया था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक, सुनने वाला या पढ़ने वाला दूर दूर पर दुर्गम देशों में वृत्तांतों से पूरी तरीके प्रभावित हो सके, इसलिए उसको ऐसा बनाया गया था, ऐसा बताया गया था। क्योंकि अगर देखो, सुनने वाला चाहे पढ़ने वाला, उन दोनों को अच्छा नहीं लगेगा तो किताब को पढ़ेगा कौन? किताब को पढ़ने वाला कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा ना। बगल में देखो लिखा है, मानव सिर जैसे गिरिदार फल, मानव सिर जैसा गिरिदार फल मतलब गिरने वाला, कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। नारियल का वर्ण इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि यह वृक्ष फल स्वरूप से, यह वृक्ष देखा जाए तो फल स्वरूप तो नहीं है, लेकिन वृक्ष जो है स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। कैसे? ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसा दिखता है। कैसा? खजूर के वृक्ष जैसा दिखता है, और इनमें कोई अंतर नहीं है कि देखा जाए सिवाय एक अपवाद के, एक फल के अलावा इसमें कोई अंतर नहीं है। एक से देखा जाए तो काष्ठीय फल प्राप्त होता है, बड़ा सा फल प्राप्त होता है, और दूसरे से खजूर मिलता है। नारियल के वृक्ष का जो फल होता है, नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, मानव के सिर के जैसा होता है, क्योंकि उसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है, और अंदर का भाग जो होता है हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। इसीलिए बोला जाता है कि नारियल एक मनुष्य के सिर जैसा है, और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वह इससे रस्सी बनाते हैं। नारियल का रस्सी बनता है तो किस चीज के? नारियल का उसी रस्सी से न बनता है, उसको काट काट कर। लोहे के कांटी, लोहे के किलो के प्रयोग के बजाय इनके जहाज को सिलते हैं। क्या करते हैं? जहाज को सिलते हैं। वह इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। नारियल का वो ऊपर का जो रेशा होता है उसका इस्तेमाल करके उन लोग नाव को बांधते थे और रस्सी बनाते थे। तो पहले नारियल का रस्सी तो चलता था ना जी। पहले पतला बिना जाएगा, फिर मोटा बिना जाएगा, फिर मोटा बिनते बिनते इतना मोटा हो जाता था, इतना मोटा ये समझो कि एक बार बांध दो तो वहां से नाव नहीं हिलेगा, कुछ भी हो जाए नाव वहां से नहीं हिलेगा। ऐसा प्रकार से उसको बीना जाता था उस धागे को। चलो नारियल तथा पान की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इब्न बतूता के चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उसमें है कि जिससे वह नारियल और पान दो ऐसे वनस्पति उपजे जिनसे उसके पाठक पूरी तरीके से अपरिचित थे। तो उसका वर्णन कुछ इस प्रकार होता है यहाँ पर।
देखते हैं पान। इबन बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता है और इसे केवल इसके पत्तियों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। और इसे प्रयोग करने की विधि जो है यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसा ही होता है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और उन्हें मुंह में रख कर चबाया जाता है। छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह में चबाया जाता है और इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। और एकदम मजा। पान तो भैया आप लोग जानते ही होंगे, तो पान को ये लोग चबाते थे। खास करके बच्चा सब पान नहीं खाता है। क्यों? पान खाएगा मुंह लाल हो जाएगा, मुंह लाल हो जाएगा तो घर जाएगा तो लात खाएगा, इससे बढ़िया है कि पान नहीं खाएगा। तो बच्चा सब बाकी सब चीज भी करने के लिए कर लेता है जिसमें मुंह खराब ना हो, मुंह का कलर ना बदले। ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते जिससे तुम्हारे मुंह का कलर बदल जाए। है कि यहाँ पर मुंह पर कलर बदला था, घर पे भी जाते जाते मुंह का कलर ये लोग बदल देंगे घर वाले। इबन बतूता और भारतीय शहर के बारे में यहाँ पर देखो। इबन बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसर से भरपूर पाया है जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था, उनके लिए भरपूर बताया है इस महाद्वीप को। और यह शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इबन बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक धमक वाले रंगीन बाजार थे। क्या थे? चमक धमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इबन बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता था दिल्ली को। और दिल्ली सबसे बड़ा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। दिल्ली से भी बड़े बड़े राज्य हैं, लेकिन दिल्ली सबसे केंद्र है इसलिए उसको सबसे बड़ा राज्य बोला जा सकता है। लेकिन दिल्ली का एकदम छोटा सा इलाका हुआ करता था। आज तो दिल्ली एक तरीके से शहर है, क्योंकि राज्य की उपाधि तो मिली है लेकिन बहुत कम राज्य उसमें है। 2-3 राज्यों से मिलाकर उसका पूरा जिला मिलाकर दिल्ली बनाया जाता है आज के समय में। दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है, वहां पर भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। और दौलताबाद भी कोई कम नहीं था, वह भी आकार में दिल्ली के बराबर ही था। आज दिल्ली सबसे बड़ा इलाके में सब आता भी है, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके वजह से दिल्ली पूरा एकदम हाईटेक बन गया है। एक तरीके से सब कुछ वहां पर है, लेकिन बीमारी भी वहां पर वैसे ही है जैसा सफलता है। और बहुत अमीर अमीर लोग उधर को रहते हैं। ऐसे मिडिल क्लास परिवार भी रहता है, लेकिन अमीर लोगों का भैया वहां पर बसिंदा अलग ही होता है। उनके लिए अलग घर है, अलग सब चीज, ऐसो आराम है। तो भैया उनकी बात कौन करता है। यहाँ पर देख लो दिल्ली मतलब दिल्ली। ये दिल्ली का कुछ अंदर जाने का रास्ता है। तो क्या बताया जाता है, दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया गया था, लेकिन आज उसको दिल्ली बोला जाता है। उसका वर्णन इबन बतूता कुछ इस प्रकार देता है कि दिल्ली बड़े बड़े क्षेत्रों में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय मतलब पूरा चारों तरफ से दीवार है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है। 11 हाथ मतलब 20 इंच के बराबर। कितना? 20 इंच, लेकिन 20 इंच नहीं होगा, 11 हाथ के बराबर। तो 11 हाथ का मतलब हो जाता है कितना? करीबन 22 फुट, 22.5 फुट करीबन। हाँ, एक हाथ लगभग 20 इंच का बराबर होता है। मतलब यहाँ पर कितना हो जाता है? 14 दूना 28। ठीक है, तो 14 दूना 28 फीट चौड़ा इसका दीवार है। और लंबाई तो है, चारों तरफ से लंबा तो है, लेकिन दीवार भी बहुत चौड़ा है। ऐसे 22.5 है। नाप कर आज के लगी से नापोगे 22.5 पड़ेगा। और इसके भीतर देखा जाए तो रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। इधर रात्रि के पहरेदार द्वारपाल रहते थे। प्राचीरों के अंदर
खाद्य सामग्री हुआ करता था, हथियार हुआ करते थे, बारूद अपेक्षा पात्र हुआ करता था उसमें, और घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने होते थे और वहां से लेकर निकला जा सकता था। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक हमेशा शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते रहते थे और प्राचीर में खिड़कियां बनी होती थी, शहर की ओर खुलती थी, जहां से हवा आए, रोशनी आए और उधर के लोगों पर नजर रखा जा सकता है। इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता था और प्राचीर का निचला भाग जो होता था पत्थर से बना होता था, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से बना होता था। इससे एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनार हैं, इसमें एक दूसरे के पास पास कई मीनार बने हुए हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं, दिल्ली के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और उनमें से बदायूं दरवाजा जो है ना सबसे विशाल है। कौन दरवाजा? बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मंडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। मंडवी दरवाजे के भीतर जाओगे तो एक अनाज मंडी मिलेगा, और गुल दरवाजे के बगल में, किस दरवाजे के? गुल दरवाजे के बगल में फलों का बगीचा है। वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया फल निकलते थे उस समय, आज नहीं। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रिस्तान है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाए गए हैं, गुंबद बनी है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। क्या है? जिस पर गुंबद नहीं है उस पर मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार के फूल उसके अंदर उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसम में खिलते रहते हैं, इसलिए वहां पर लगा दिए जाते हैं। चित्र 5.8 ऊपर वाला, जिसमें तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब दिखाई दे रहा है इसमें। मतलब ये बाउंड्री का ये रास्ता है एक तरीके से अंदर जाने का। और बस्ती के किलेबंदी की दीवार, ये बस्ती मतलब पूरे दिल्ली के बस्ती का किलाबंदी जो हुआ था तो उसका ये दीवार है। देखो किस तरह मीनारे हुआ करते थे और चारों तरफ से ये पैक हुआ करता था, लेकिन बाद में सब तोड़ तोड़ कर लोग इसको लूट लिए, लोग इस पर घर बिल्डिंग सब बना दिए तोड़ तोड़ के। लेकिन आज भी दिल्ली है, खूबसूरत है, दिल्ली का लाल किला है, खूबसूरत है और अच्छा भी है, होना भी चाहिए। आगे देखते हैं तो बाजार मात्र को देखा जाए तो आर्थिक विनियम के स्थान पर नहीं बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी रहे थे। अधिकांशतः देखा जाए तो बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नृतकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी बनाए जाते थे, स्थान चिन्हित भी होता था। और शहर में चाहे महल में कुछ भी बनेगा तो हर प्रकार के कला प्रदर्शन के लिए वहां पर अलग अलग जगह बनाए जाते थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की स्मृति का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी, इसलिए इतिहासकारों ने उनसे वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने का किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करता था। तो शहर जो हुआ करता था अपने पूरे कमाई का एक हिस्सा जो होता था गांव से आता था, गांव से कर लेकर टैक्स लेकर आता था, तो उनको टैक्स से प्राप्त होता था। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण है मिट्टी का उपजाऊ होना। मिट्टी जितना उपजाऊ होगा खेती बाड़ी उतना होगा, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसल उगाना संभव हो सकता था इनके लिए। और उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप जो था व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्र से भली भांति जुड़ा हुआ था। एशिया के सभी देशों से भारत जुड़ा हुआ था। भारतीय माल के माध्यम से देखा जाए, भारतीय माल के माध्यम चाहे उसके मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी। भारतीय माल बहुत ज्यादा मंगाया जाता था, बाहर के देशों में बहुत ज्यादा मांग थी, जिसे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को
भारी मुनाफा होता था। और शिल्पकार और जो भी हमारे व्यापारी होंगे उनको मुनाफा होगा तो काम करवे करेंगे। भारतीय कपड़ों को देखो तो विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मखमल का कपड़ा, रेशम रेशम जड़ी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी बाहर के देशों में। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में महीन मलमल के कई किस्में इतनी अधिक महंगी हुआ करती थी जिन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। नॉर्मल परिवार का लोग नहीं पहन सकता था कि महीन चीज कहाँ से पहनेगा जी, उतना रुपया कहाँ से आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं पहनेगा, और नहीं पहनेगा तो सब ऐसो आराम है उन लोगों के लिए। जो अमीर है वो पहनता था, जो अमीर नहीं है वो नहीं पहनता था। बाजार में संगीत। इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया गया है यहाँ पर। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकानों में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है, सीधा मालिक के आवास में निवास में चल जाता है। और दुकानों को कालीनों से सजाया जाता है। जो भी दुकान था उसको कालीन लगा कर सजाया जाता है। और दुकान के मध्य में झूला है, दुकान के बीच में क्या है, झूला है, जिस पर गायिका बैठती है और गाती है। और जो भी गायिका होती थी, चाहे नृत्यकार होते थे, चाहे नर्तकी होती थी, वह सभी प्रकार से भव्य वस्तुओं से सजी हुई थी। सोने चांदी हीरे मोती उसके शरीर पर लदे होते थे। और उसकी जो सेविकाएं थी उसे झूला झुलाती थी। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा था जिसमें कालीन बिछाए गए थे और सजाया गया है, उसको पूरे अच्छे तरीके से सजा दिया गया था। और इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते थे। गायिकाएं एक के बाद एक, गायिकाएं जो भी होती थी जो गाने वाली, एक के बाद एक झुंडों में अनेक समक्ष आकार सूर्यास्त का गीत गाती थी, नाचती थी, जिसके पश्चात वे चले जाते थे। आते थे, गाते थे, चले जाते थे, आते थे, गाते थे, प्रोग्राम खत्म, चले जाते थे। मतलब हर किसी का अलग अलग टीम हुआ करता था। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिद बनी हुआ करती थी। इस समाज में, इस बाजार में इबादत के लिए एक मस्जिद बनाया गया था। और आगे यहाँ पर देखते हैं तो हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था तो गुंबद में उतरकर ही उसको जाना था। गुंबद में उतरकर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गाना प्रस्तुत करती थी, गीत गाना चालू करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित किया है। इन जितने भी गतिविधि होती थी उसको लिखा है, क्योंकि ये भी तो उसी में हुआ करते होंगे। बाकी सब कर्मकांड कर रहे हैं तो ये बच्चे थोड़े होंगे। एक देखो यहाँ पर विचित्र देश के बारे में बताया जा रहा है, एक विचित्र देश जिसको हम अगले भाग में आपको बताते हैं। ठीक है, अगले भाग में हम पढ़ेंगे संचार की एक अनूठी प्रणाली। बात विचार करने के लिए एक अनूठी प्रणाली कौन सी थी उसके बारे में। आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। चाहे कुछ सलाह करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताइए मेरे को। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।